नमस्कार दोस्तों, सिग्नल सिस्टम्स की क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग बोर हो गए होंगे, बट ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और गेट में आए हैं तो मेरा मन हुआ कि मैं आपको बता दूं। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, लेट एफ टी बी द इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ओके, फॉर ऑल टी। ठीक है, लेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बी दिस मच, सपोज डी एफ ओमेगा बाई डी ओमेगा दिस मच फॉर ऑल ओमेगा फाइव एंड एफ जीरो इज इक्वल टू 1। तो हमें बताना है, ठीक है, ये गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए कोई भी सिग्नल एफ टी, एनी सिग्नल एफ टी इज सेट टू बी इवन। कोई भी सिग्नल इवन तब होता है इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी, राइट। इट इज गिवन बाय एफ ऑफ ई टी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू टी बाई 2 एफ ई टी डी टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जैसे एक्स टी है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक्स ऑफ ओमेगा होता है। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होती है डी ऑफ एक्स टी बाई डी टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जे ओमेगा ऑफ एक्स ओमेगा। फिर डी टू दी पावर एन एक्स टी अपॉन डी टी टू दी पावर एन, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जे ओमेगा ऑफ होल टू दी पावर एन एक्स ओमेगा। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल एक्स टी डी टी। ठीक है, इंटीग्रल एक्स टी डी टी, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन जे ओमेगा ऑफ एक्स ओमेगा। तो फिर जब हम इसमें मल्टीपल इंटीग्रल्स डालते हैं, ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल्स डालते हैं तो यहाँ पे एफ टी बराबर 1 अपॉन जे ओमेगा ऑफ होल टू दी पावर एन एक्स ऑफ ओमेगा, ये होता है। अब यहाँ देखिए कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, हमें दिया है, अब इसमें जगह इतनी है नहीं तो मैं आपको इधर बता देती हूँ। हमें क्या दिया है कि हमें गिवन फंक्शन E1 दिया है, हमें दिया है कि डी ऑफ, ये दिया है हमें डी एफ ओमेगा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एफ ओमेगा। तो फ्रॉम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी टी ऑफ एफ टी इज इक्वल टू जे डी एफ ओमेगा अपॉन डी ओमेगा। जब हम इसमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो ये होता है माइनस जे टी एफ टी इज इक्वल टू जे ऑफ डी एफ टी अपॉन डी एफ, जे ऑफ डी एफ टी अपॉन डी एफ, ये माइनस जे टी एफ टी हो गया, ये आपका हो गया इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म टू दी अबव इक्वेशन। ठीक है, विच इम्प्लाइज डी एफ टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ एफ टी, ये हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन जो आपका यहाँ पे, एक तो इक्वेशन आपकी ये थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और एक इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली सेकंड इक्वेशन है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट द एफ ऑफ टी इज द चेंज ऑफ गॉसियन फंक्शन। एफ ऑफ टी इज चेंज ऑफ गॉसियन फंक्शन, तो इट कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 पाई e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इसमें कि नोट e टू दी पावर माइनस ए टी स्क्वायर, इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या आता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो अंडर रूट पाई बाई ए ई टू दी पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4a, और जब हम e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 लेते हैं तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं हम अंडर रूट 2 पाई e टू दी पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन है ये 3 है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये है ना आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यही होगा e माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2। एफ ऑफ टी क्या है, चेंज ऑफ गॉसियन फंक्शन है ना, देखिए ये आपको गिवन था, इट वाज द गिवन इन क्वेश्चन ये। ठीक है, इसका जब आपने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो डी एफ टी बाई डी टी इक्वल टू माइनस टी एफ टी आ गया। अब इसने बोला कि एफ ऑफ टी जो है इट इज द चेंज ऑफ गॉसियन फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जब ये इस तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू इसने 1 कर दी, जो भी था टी स्क्वायर बाई 2 किया तो ये a की वैल्यू तो 1 हो गई। जब a की वैल्यू 1 हो गई है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे
एफ ऑफ ई माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टी की वैल्यू 0 रखो तो 1 बाय अंडर रूट 2 पाई, तो ये 0.3989, तो यानी कि एफ ऑफ 0 लेस देन 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ 0 लेस देन 1, क्या होगा, एफ ऑफ 0 लेस देन 1 हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट of a continuous time LTI system is denoted by T of xt, where xt is the input signal. A signal zt is called eigen signal of the system, where T of zt is equal to y of zt, where gamma is a complex number in general and is called an eigen value of T. Suppose the impulse response of the system T is real and even, which of the following is true? See, signal आपका eigen function कब होता है, when the signal is said to be eigen, if the output is scalar multiple ऑफ इनपुट सिग्नल एंड स्केलर को ही हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो लेट इनपुट, अगर आपका इनपुट सिग्नल xt है, देखो आउटपुट इज इक्वल टू k ऑफ xt, तो k क्या है आपका, आइगन वैल्यू है। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, देखिए ये दिया है ना, अब इसमें हम इसको समझाते हैं। आई जस्ट टेल यू, रुकिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है आपका ht, ये आपका रियल एंड इवन कब होगा, तो इसीलिए जो इसका देयरफॉर h ओमेगा, h ऑफ j ओमेगा भी आपका रियल एंड इवन होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ये LTI सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनपुट e टू द पावर j ओमेगा नॉट t है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी h ऑफ j ओमेगा नॉट e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, ठीक है। अगर यहाँ ये माइनस है तो ये वैल्यू h माइनस j ओमेगा नॉट e माइनस j ओमेगा नॉट t आएगा। तो क्योंकि h ओमेगा रियल एंड इवन है, तो h ऑफ j ओमेगा नॉट इज इक्वल टू h ऑफ माइनस j ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे आप देखिए cos t आपका इनपुट है, आपका जो है इसने बोला सिग्नल z ऑफ t इज कॉल्ड आइगन सिग्नल ऑफ द सिस्टम। ये मैंने आपको बताया कि सिग्नल इज सेड टू बी आइगन इफ द आउटपुट इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। अब मान लीजिए लेट cos t आपका cos t इनपुट है, ठीक है, इसमें आपका cos t इनपुट है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, e टू द पावर jt प्लस e टू द पावर माइनस jt अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको आउटपुट निकालना है, ये तो आपका इनपुट है, ये इनपुट है, तो आउटपुट कितना हो जाएगा, h ऑफ j1 e टू द पावर jt प्लस h ऑफ माइनस j1 e टू द पावर माइनस jt अपॉन 2 is equal to h of j1 e to the power jt plus e to the power minus jt upon 2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, h of j1 cos of t। अगर if मैं बोलूं कि sin t आपका इनपुट है, तो e to the power jt minus e to the power minus jt by twice j, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, यही इनपुट हुआ, आपने इसका जो भी इसको एक्सपैंड किया जब, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फिर आपका आउटपुट आपका हो जाएगा h ऑफ j1 e टू द पावर jt माइनस h ऑफ माइनस j1 e टू द पावर माइनस jt एंड अपॉन 2j, ठीक है। तो ये वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, h ऑफ j1 e टू द पावर jt माइनस e टू द पावर माइनस jt अपॉन 2j, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी h ऑफ j1 sin t, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका sin t एंड जो cos t है, ये सारे आइगन सिग्नल्स हैं, ये सारे आइगन सिग्नल्स हैं विद द सेम आइगन वैल्यूज। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ये फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन में जो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसने आपको एक तरह से इक्वेशन बना के दिया है, तो इसने यही बोला है कि सिग्नल इज सेड टू बी आइगन फंक्शन इफ द आउटपुट इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ इनपुट सिग्नल एंड दैट स्केलर इज रिफर्ड टू एज द आइगन वैल्यू, ठीक है। तो लेट इफ इनपुट सिग्नल इज द xt एंड द आउटपुट सिग्नल इज yt, तो इट इज एन आइगन फंक्शन एंड आउटपुट इज इक्वल टू k ऑफ xt, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे द आउटपुट yt ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज टू बी सैम्पल्ड सो एज टू रिकंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम इट्स सैंपल्स यूनिकली, द रिक्वायर्ड मिनिमम सैम्पलिंग रेट इज
देखिए ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी है इसकी एक, इसको मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जगह तो होगी, आई थिंक इतनी जगह तो है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। जो आपकी ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी है वो ये है, रेक्ट टी बाय टॉ, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ए टाउ सिंक ऑफ एफ टाउ, तो ये हो जाएगा ए टाउ सिंक ओमेगा टाउ अपॉन 2 पाई, यही होगा। तो यानी कि ए टाउ सिंक टी टाउ अपॉन 2 पाई, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई ए रेक्ट ओमेगा बाई टाउ, यही होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, द आउटपुट yt पूछ रहा है ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज टू बी सैम्पल्ड सो एज टू रिकंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम इट्स सैंपल्स यूनिकली, द रिक्वायर्ड मिनिमम सैम्पलिंग रेट इज। देखिए इस केस में आपका जैसे ये xt है, तो मान लीजिए ये जो xt है ये इस तरीके से है, माइनस वैल्यूज हैं इसकी जैसे माइनस पाई, 0 पाई, और ये हो गया आपका x ओमेगा, ऐसे ही होगा ना, ओमेगा जो भी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जो zt है आपका, zt इसमें पता नहीं क्या दिया, ये ht दिया है, क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं हो रहा है। ht दिया है यहाँ पे xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x में cos, हाँ तो यहाँ पे ये हमने zt माना, zt मान लिया हमने कि जो xt है ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos ऑफ 1000 पाई टी से, cos ऑफ 1000 पाई टी से, तो यहाँ पे ये पॉइंट zt है। तो यानी कि जब हम z ओमेगा निकालेंगे तो ये होगा हाफ ऑफ x ओमेगा माइनस 1000 पाई प्लस x ऑफ कितना होगा, ओमेगा प्लस 1000 पाई, यही होगा ना। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये जो z ओमेगा बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, राइट। और यहाँ पे माइनस 1000 पाई है और यहाँ पे 1000 पाई है, 2000 पाई है, ये ओमेगा है, और ये माइनस 20,000 पाई है, ये 0 है, तो यहाँ पे ये z ओमेगा हो गया। तो स्पेक्ट्रम जो इम्पल्स रिस्पॉन्स का है, अब जो स्पेक्ट्रम इम्पल्स रिस्पॉन्स का होगा वो क्या है, वो है कुछ ऐसा, माइनस 1500 पाई एंड प्लस 1500 पाई। तो यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे साइन 80 अपॉन पाई टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 फॉर मॉड ओमेगा लेस देन ए, 0 फॉर मॉड ओमेगा ग्रेटर देन ए। तो स्पेक्ट्रम जो आउटपुट का बनेगा, यहाँ पे आउटपुट इसमें मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, ये पूरा एच टी जेड टी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा कैसे बनेगा, ये फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये 0, ये माइनस 1500 पाई और ये प्लस 1500 पाई, ये ओमेगा है, तो ये हो जाएगा वाई ओमेगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल जो है, जैसे इसने बोला इसमें यहाँ पे 1500 है ना, तो इसमें जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल है वो है 750 सैंपल्स पर सेकेंड, 750 हर्ट्ज है, सॉरी। तो यहाँ पे जो आपका FM है ये 750 हर्ट्ज है, FS है ट्वाइस FM, तो 2 इंटू 750, तो ये 1500 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो साइन xt बाय पाई टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो 1 है फॉर मॉड ओमेगा लेस देन x, ठीक है, और फॉर 0 है फॉर मॉड ओमेगा ग्रेटर देन x, ठीक है, ठीक है। तो इसने बोला द रिक्वायर्ड मिनिमम सैम्पलिंग रेट इज 1500 सैंपल्स पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। इस पॉइंट पे ये जो आपका मल्टीप्लायर है, इस पॉइंट पे हमने एक सिग्नल लिया zt, जहाँ पे ये जो xt है ये इस cos 1000 पाई टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये पूरा फंक्शन इस ht से मल्टीप्लाई होके yt देगा, आपको केवल ये करना है, फिर उसमें जो भी सिग्नल आएगा उसको आपको fs निकालना है, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।